हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है, द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बड़े नंबर में और छोटे नंबर में पक्का आएगा ही आएगा। प्रश्नावली 4.3 से बहुत आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है मूलों की प्रकृति के बारे में। हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों? मूलों की प्रकृति के बारे में। तो आप जानते हैं, अब क्या जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो बच्चों क्या होता है? वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां इस a का मान x² का गुणज का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब अगर हमें निकालना है मूलों की प्रकृति के बारे में कि मूल किस प्रकार के होंगे, एग्जाम में हर साल आता है। एक नंबर का तो आएगा और बड़े नंबर का भी आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब जब बात होगी मूलों की प्रकृति निकालो तो हमें निकालना होता है विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? विवेचक भी कहते हैं। और अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसी वजह से इसको डी से प्रतिशत किया जाता है और जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, जो विविक्तिकर का सूत्र होता है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? b² माइनस के 4ac। अभी इस पर आधारित प्रश्न निकालेंगे और इस वीडियो में मैंने एक प्रश्न छोड़ा हुआ है जो मैं मोहर लगा के दूंगा, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, वो भी 5 नंबर या फिर 4 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर बिहार बोर्ड में आता है, 4 नंबर का यूपी बोर्ड में आता है। तो एक खजाना है, 100% गारंटी वो क्वेश्चन पक्का आएगा। उस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो देखो, जो विविक्तिकर आप निकालोगे, जो विवेचक निकालोगे, वो विवेचक का मान 3 प्रकार का हो सकता है। जो डी आप निकालोगे ना बाबू, वो 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या हो सकता है कि डी का मान प्लस में आ जाए। अगला वाला क्या हो सकता है कि डी का मान भैया 0 आ जाए। और अगला वाला क्या हो सकता है कि डी का मान माइनस में आए। विविक्तिकर का मान पॉजिटिव में आ सकता है, कोई भी धनात्मक मान आ सकता है, ऋणात्मक मान आ सकता है, या फिर 0 भी आ सकता है। अगर विविक्तिकर का मान, ठीक है, धनात्मक आता है, धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा आता है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है यानी कि धनात्मक आता है, तो क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। और जो दोनों मूल होंगे, क्योंकि x की घात कितनी है मेरे भाई? x की अधिकतम घात 2 है। तो जितने मूल होते हैं, जितनी जितने जितने डिग्री होती है, जितनी घात होती है, उतनी हमारे क्या होते हैं? मूल होते हैं, है ना। हमारी घात कितनी है मेरे भाई? x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर मूल कितना होगा हमारा? 2 आएगा। हमारे पास मूल कितना आएगा? 2 आएगा। और ये तो मूल होंगे, कैसे कैसे होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, अगर d का मान धनात्मक आता है तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर d का मान क्या आ जाए बाबू? अगर d का मान 0 आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। अगर मान लेते हैं कि भैया माइनस में आ जाता है, आपने हल किया, डी का मान क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको हल किया जा सकता है लेकिन कक्षा 11 में आप सीखोगे, कक्षा 10 में नहीं सीखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। विविक्तिकर निकालना होगा। विविक्तिकर का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस के 4ac। अगर जो डी का मान है वो अगर आ जाता है पॉजिटिव में, धनात्मक आता है, तो वास्तविक मूल होगा और दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर डी का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो वास्तविक मूल होगा और दोनों मूल समान होंगे, बराबर होंगे। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं ये जो प्रश्न है इनको हल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ठीक है, इनको हल करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आपको एक चीज और जाननी जरूरी है
वो क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने का एक विधि है। उस विधि का नाम क्या है, श्रीधराचार्य का नियम। आपने इससे पहले गुणनखंड विधि सीखी है, लेकिन श्रीधराचार्य का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है, द्विघात समीकरण ऐसी होती है जो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकती है, लेकिन श्रीधराचार्य के नियम से कोई सा भी आपको दे दिया जाए आप चुटकी में बना दोगे। हर एक द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकती, परंतु हर द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य जी के नियम से हल हो सकता है। श्रीधराचार्य जी के नियम को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, क्या लिखा हुआ आ सकता है, श्रीधराचार्य का नियम ऐसे लिखा जाएगा, श्रीधराचार्य का नियम ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है, द्विघाती सूत्र। क्या आ जाएगा, द्विघाती सूत्र। दोनों में से कोई भी भाषा बोल दे, बात एक ही है, श्रीधराचार्य नियम बोले या द्विघाती सूत्र बोले। ठीक है, तो x निकालने का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होता है -kb प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण हो आप इसको इस सूत्र से हल कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रश्नों को भी हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने पहले आपको बेसिक समझाया, बेसिक बहुत जरूरी है बच्चों। अगर बेसिक आता है तो प्रश्न हमारे आराम से चुटकियों में बनेंगे। ठीक है, 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर उनका अस्तित्व है तो उनको भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, शानदार है। तो पहले वाले पार्ट में आ जाओ। एग्जाम में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है अपने को, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है बाबू, यहां अपना a क्या होता है, a होता है x² का गुणज। सब आपने सीख रखा है, 2.2 से आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। b हमारा क्या हो जाएगा, b होता है x का गुणज, चिन्ह भी देखिए माइनस का 3 है। और c हमारा क्या होता है, अचर पद। कितना है मेरे भाई, 5 है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, पहला हमें निकालना विविक्तिकर, इसलिए विविक्तिकर d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac। कोई भी डाउट हो, कोई भी एक दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा जरूर लिखें। ठीक है, अब इसमें सूत्र में रखिए। ठीक है, तो b का मान हमें रखना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b अपने पास क्या, माइनस का 3 वर्ग कर देंगे, फिर -4 गुणा a कितना है मेरे भाई, a हमारे पास है 2 और c अपने पास है 5। हल करो, माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। और 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया, माइनस के 31, माइनस का 31 आ गया। तो आप लिखेंगे d बराबर हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, माइनस के 31। लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, जब वास्तविक मूल है ही नहीं तो हम उसको हल नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो ये आपके आंखों के सामने, अगर इसका वास्तविक मूल हो
वास्तविक मूल कब होगा? जब डी का मान धनात्मक आएगा और जब डी का मान 0 आएगा, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए अब इसका सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, दिया है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है? सबसे पहले देखो सेकंड वाला हमें दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट का 3x प्लस के 4 बराबर 0 है कि नहीं बाबू। अब यहाँ पे आ जाओ, a कितना है मेरे भाई? a होता है x² का गुणज, कितना है मेरे भाई? 3 है। b क्या होता है? x का गुणज चिन्ह के साथ 4 अंडर रूट 3 है। और c हमारे पास क्या है? अचर पद 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर, सूत्र क्या होता है? b² माइनस के 4ac। रखते हैं सूत्र में, तो b का मान हमारे पास है माइनस के 4 अंडर रूट 3 वर्ग, और a का मान है 3 और c का मान कितना है मेरे पास? 4 है। ये 4 लिखा है मैंने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मुझे 2 बार गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना है। माइनस के 4 अंडर रूट 3 माइनस के 4 अंडर रूट 3, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 लिख दीजिए यहाँ पर, गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 सिर्फ 3, 2 बार अंडर रूट गुणा करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो 16 तियाँ 48 है ना। तो ये 48 आ गया, इधर आ गया अपना 48, 4 तियाँ 12, 12 चौको 48, 48 में से 48 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास डी का मान क्या आ गया? विविक्तिकर का मान क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि डी का मान, डी मतलब विविक्तिकर का मान, डी का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। मूल हमारा वास्तविक होगा क्योंकि डी का मान 0 आया है। 0 और धनात्मक आने पे वास्तविक होता है, और 0 आने पे क्या होता है? समान होता है, और प्लस आने पर भिन्न भिन्न होता है। दिमाग में रखिएगा इन चीजों को। अब चूंकि वास्तविक आया है मूल, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा श्रीधराचार्य नियम से या द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र से, अब मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा बड़े भाई की तरह, क्या कि जब भी आपने डी निकाला हो तो द्विघात सूत्र ही लगाओ, ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा? x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac बट्टे का 2a, यही होता है सूत्र, बिल्कुल होता है यही। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ मान रखूंगा माइनस b का मान क्या है मेरे भाई? माइनस के 4 अंडर रूट 3, यहाँ मैंने रख दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अब आप देखो b² माइनस के 4ac, b² माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। डी का मान हमने पहले ही निकाल लिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी ये निकालो तो ये सूत्र ही लगाओ, आसान पड़ेगा। कितना था? कितना आया था? 0 आया था। और a का मान क्या था हमारे पास? a का मान है अपने पास 3, ठीक है। थोड़ा आगे हल कर दें, माइनस गुणा माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल होता है 0, 2 तियाँ 6, ठीक हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी अगर हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है, तो यहां लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर
ये क्या है, 4√3 प्लस लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, दो चिन्ह है ना यहाँ पर प्लस माइनस, तो आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। और इधर क्या अपना 0 है, 0 बट्टे में क्या अच्छा है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे वही संख्या रहती है, बट्टे में 6 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x का मान आ गया 2√3 बट्टे में 3। पहला आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्लस चिन्ह ले लिया, अब आप लोगे माइनस चिन्ह, यहां लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर x, ये क्या है 4√3, अब आप चिन्ह कौन सा लोगे, माइनस का लोगे। क्या है इस तरफ 0, बट्टे में क्या है 6, किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे वही संख्या रहती है, बट्टे में 6 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, x का जो दूसरा मान है वो है 2√3 बट्टे में 3। ये हमें x का हमारा दूसरा मान मिल जाएगा। हो गया आराम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। ठीक है, चलिए थर्ड वाले पार्ट पर, ये थर्ड है तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 है ना। यहाँ ए क्या अपने पास x² गुणज 2, बी क्या अपने पास x का गुणज चिन्ह के साथ माइनस का 6, और सी क्या अपने पास प्लस के 3 अचर पद। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर। विविक्तिकर डी सूत्र, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सूत्र बार बार लिखो, ये नहीं कि मुझे तो आता है मैं क्यों लिखूं दोबारा, मैं डायरेक्ट मान रखूंगा, ऐसा मत करना। जितनी बार लिखोगे आपके दिमाग में उतना छपता रहेगा, कभी भूलोगे नहीं फिर। ठीक, तो अब हम मान रखेंगे, b का मान मेरे पास है बाबू माइनस का 6, वर्ग कर दिया, फिर अपना है 4, a का मान अपने पास है 2, और c का मान अपने पास है 3। माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, 6 गुणा 6 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, तो डी का मान क्या आ गया मेरे पास भाई, विविक्तिकर का मान आ गया 12। ठीक है, विविक्तिकर का मान क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, हल करना है। अतः श्रीधराचार्य के नियम से, द्विघात लिखो या श्रीधराचार्य नियम लिखो, जो लिखो सही है। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने द्विघात लिखा था, तो यहाँ श्रीधराचार्य जी का नाम ले लेते हैं। श्रीधराचार्य के नियम से, श्रीधराचार्य नियम से क्या होता है नियम, एक बार लिख लेते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक, रखते हैं मान। माइनस b का मान क्या है मेरे पास, माइनस का 6, ब्रैकेट लगा के मान रखो। b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला है कितना, 12 है प्लस का, और बट्टे में 2। a का मान कितना है मेरे पास,
2 है, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। थोड़ा आगे हल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 का वर्गमूल देखो का करके दिखा रहा हूँ। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एक कम 3, 2 का जोड़ा बना, 3 का नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर। तो 12 का वर्गमूल क्या होगा? 2 अंडर रूट 3 बट्टे में क्या है? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ये आ गया x का मान। अब आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से प्लस में लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह ले लो। तो यहां से आ जाएगा x बराबर, इधर है अपना 6, प्लस का क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 बट्टे में क्या है? 4। देखो मेरे भाई ऊपर से क्या है? 2 वनिष्ठ है, 2 का भागा इसमें चला जाएगा ना दोनों में, 2 तियां 6 प्लस 2 एक कम 2 बाहर आ गया। यहाँ से बचा सिर्फ अंडर रूट 3 बट्टे में है 4, काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ऊपर से क्या बचा? 3 प्लस अंडर रूट 3, नीचे से हमारा है तो ये हमने जब प्लस चिन्ह लिया तो हमें x का मान ये मिला। दूसरा क्या करना है? हमें माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, ले लो माइनस का चिन्ह। यहाँ अपना 6 है, यहाँ माइनस का आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टे में क्या है? 4 है। ऊपर से फिर वैसे ही सब कुछ वही होगा, बस चिन्ह तो बदला है। 2 वनिष्ठ है, 2 तियां 6, ठीक है, 2 एक कम 2 अंडर रूट 3 बचा, नीचे क्या है? 4, काटोगे 2 दूनी 4। तो अब वो x का मान क्या आ जाएगा? 3 माइनस के अंडर रूट 3 बट्टे में 2। ठीक, ये हमें हमारा x का दूसरा मान मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे, आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। दिया है हमको क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस का kx है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक, यहां a क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर के गुणज को हम a कहते हैं, 2 है। b अपने पास क्या है? x का गुणज क्या था अपने पास यहाँ पर? k। ठीक है, तो x का गुणज क्या है अपने पास? k है, और अचर पद हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? प्रश्न में क्या बोला है? k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दोनों मूल क्या हो? बराबर हो। दोनों मूल समान होने पे विविक्तकर का मान क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। उस कंडीशन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया? दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान है। अगर दोनों मूल समान है तो आप जानते हैं कि विविक्तकर का मान क्या होता है? दोनों मूल समान होने पर विविक्तकर का मान 0 होता है, डी का मान 0 होता है। और डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। अब आप सूत्र में मान रखिए। ठीक, b का मान हमारे पास है k स्क्वायर, फिर 4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 3। ठीक, k स्क्वायर
4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 24। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है 24 का। जैसे ही वर्गमूल डालोगे यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। 24 का वर्गमूल क्या होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3। 2 का जोड़ा बना, बाकी इसका जोड़ा नहीं बना, है ना। 2 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा, 2 तिया 6। तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, पहले वाले का आंसर। के 2 मान है, एक प्लस का 2√6, एक माइनस के 2√6। कोई भी अगर डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न, अगले पार्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो यहाँ पर ना के एक्स से आपको अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसको ढंग से लिख लेते हैं। पहले अपने को दे रखा है के एक्स, एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। गुणा करोगे एक्स से गुणा एक्स के साथ, एक्स के घात 2, 2 के एक्स, क्योंकि एक्स का गुणा एक्स के साथ होता है, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है। हो गया ब्रैकेट के अंदर गुणा, और ये अपना 6 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ए क्या हो जाएगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, जो कि यहाँ पर है के। बी क्या होता है एक्स का गुणज, क्या है माइनस के 2 के। और सी क्या होता है अचर पद, कितना है मेरे भाई, 6 है। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल के लिए। अगर 2 बराबर मूल होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है, विविक्तिकर का मान 0 होता है। और विविक्तिकर का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे सूत्र में। बी का मान अपने पास है माइनस के 2 के रख दिया हमने, फिर -4, ए का मान है के, गुणा सी का मान अपने पास है 6, इधर है 0। माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है प्लस, 2 का वर्ग करोगे 4, के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर। देखो संख्या की गुणा संख्या के साथ, 4 छंग 24, पीछे से क्या है अपना के है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, फिर के से के काट देते हैं, के का एक मान बताते हैं, वो गलती है। के की घात कितनी है, 2 है, तो के 2 मान आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए 4 के ओवरनिष्ठ है, 4 का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम के का भागा भी दोनों में जाएगा। 4 1 कम 4, के स्क्वायर से 1 के बाहर आ गया, 1 के बचा, 4 छंग 24, के ऑलरेडी बाहर है। तो यहां से 2 गुणनखंड बन गए, 0 मान लो। यदि 4 के बराबर 0, तो ये 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 0/4 क्या होता है, 0। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है। ठीक है, तो के का मान पहला आ जाएगा 0। यदि इसको 0 मानोगे, के -6 बराबर 0, तो माइनस का 6 बाबू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो दूसरे के का मान आ जाएगा 6। दोनों आंसर है, 0 भी और 6 भी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई चौड़ाई है कहाँ होता है, आयताकार बगिया में होता है। खेत फिर आयताकार हो जाएगा ना, ये अपना खेत है और खेत का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये खेत की अपनी लंबाई है,
ये लंबाई है और ये चौड़ाई है खेत की। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई है जो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो हमें किसको मानना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा, है ना। तो यहां लिखेंगे माना खेत की चौड़ाई। खेत की चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। इसलिए खेत की लंबाई क्या होगी, कह रहे चौड़ाई से दो गुनी है, चौड़ाई x है तो ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, 2x मीटर। चौड़ाई अपना x है और लंबाई अपना 2x है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या बोला है 800 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार खेत का क्षेत्रफल कितना है, खेत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, है ना। खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, खेत आयताकार है, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये अपने पास है 800। अब यहां पर मान रखेंगे लंबाई हमारे पास है 2x गुणा चौड़ाई अपने पास है x, ये है 800। थोड़ा आगे हल करेंगे, x के गुणा x के साथ होगा, इधर अपना 2 है, x गुणा x x स्क्वायर, इधर अपना 800 है। 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। दिमाग में पहले ही चल रहा है कैलकुलेशन। 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 4 बार पीछे से 0, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये प्लस का 400 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 400। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। और मैं यहां पर समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। अब यहां से डायरेक्ट हल कर सकते हैं, कई टीचर आपको करवाते भी होंगे, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऐसी स्थिति संभव है क्या। स्थिति संभव तभी होगी जब मूल वास्तविक होते हैं। अगर 0 आता है डी का मान, अगर विभक्तिकर का मान प्लस में आता है 0 आता है, तो ऐसी स्थिति संभव है। अगर डी का मान माइनस में आता है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, इसने बोला है क्या है ऐसी स्थिति संभव है, तो भैया बताना है ना संभव है कि नहीं है, उसके बाद जाके हल करना है। कई टीचर्स कराते ही नहीं है, डायरेक्ट हल कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाइए, चूंकि जब भी स्थिति की बात करेगा तो आपको विभक्तिकर निकालना है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणज, जब गुणज में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। बी क्या होता है एक्स का गुणज, क्या एक्स है यहां पर नहीं है, तो जो है ही नहीं तो वो क्या होगा 0। और अचर पद क्या है अपना माइनस के 400, माइनस के 400। इसीलिए हम क्या निकालेंगे विभक्तिकर निकालेंगे। इसलिए विभक्तिकर, विभक्तिकर डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी अपने पास क्या है 0 है, माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है माइनस के 400। देखो नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है बाबू पॉजिटिव, 4 1 कम 4, 4 चौको 16, पीछे से 0, तो डी का मान क्या आ गया 1600, यानी कि धनात्मक है। मेन चीज वही है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहां लिखोगे, आगे लिखोगे चूंकि, आगे हम लिखेंगे चूंकि विभक्तिकर का मान, चूंकि विभक्तिकर का मान धनात्मक है, इसलिए
स्थिति संभव है। स्थिति क्या है मेरे दोस्त? संभव है, ये लिख दोगे। अगर डी का मान माइनस में आएगा तब संभव नहीं होगा, तब हम उसको हल नहीं कर सकते। अगर डी का मान पॉजिटिव में आए या 0 आए तो संभव है। अब हल करना है, अतः समीकरण 1 से जो समीकरण था अब आप उसको हल कर लो। ये समीकरण 1 है ना, इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर बराबर अपना है 400, तो वर्गमूल निकाल देंगे 400 का। एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वर्गमूल। प्लस माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। क्योंकि खेत कभी माइनस में नहीं होती तो यहां से हम सिर्फ एक्स का मान प्लस में ही लेंगे, यानी कि खेत की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? खेत की चौड़ाई, अतः खेत की चौड़ाई 20 मीटर, और खेत की जो लंबाई होगी, एक्स का मान कितना है? 40, वो रख दो, 40 दूनी 80। खेत की लंबाई 80 मीटर होगी, चौड़ाई 20 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यानी कि हमें व्यक्त कर निकाल के चेक करना पड़ेगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना प्रथम मित्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम दो भाइयों को मिलाकर 20 रुपए दिए, बड़े भाई ने ले लिए 12 रुपए, तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? 8। कैसे निकाला? 20 में से 8 12 घटा दिया, 8 आ गया। तो दोनों भाइयों के मिलाकर 20 वर्ष है आयु। एक भाई की x, दूसरे की क्या होगी? 20 में से इसको घटा देंगे, 20 माइनस x। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी? प्रश्नानुसार टोटल में से जो पहले दोस्त की आयु मानी है उसको क्या करोगे? घटा दोगे, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ये हमारी दोनों की वर्तमान आयु है जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब आ जाओ प्रश्न में। अब प्रश्न अब 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या होगी? अभी अगर मेरी उम्र 10 साल है तो 4 साल पहले क्या रहेगी? घटा दोगे 10 में से 4, 6 साल होगी ना। तो अगर इसकी उम्र अभी x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले क्या थी? x माइनस 4, x में से 4 घटा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आ जाओ, 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु। तो अभी दूसरे वाले मित्र की आयु ये है, इससे भी हम 4 क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे। तो क्या जाएगा? 20 में 4 घटाओगे 16, 16 माइनस x वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है? 4 साल बाद जो दोनों की आयु आ रही है, अगर इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, है ना। कर दीजिए गुणा। x माइनस 4 को गुणा करना है 16 माइनस x के साथ, तो कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, तो गुणा करो। x से गुणा करोगे पहले इसके अंदर, x से गुणा 16, 16x नेगेटिव x गुणा x की घात 2, x से हो गया दोनों में गुणा। अब 4 से गुणा करोगे, 16 चौकू 64, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 4 गुणा x 4x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो
16 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 20। तो ये हो जाएगा 20x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर, और इतना इधर क्या अपना 64, और इधर अपना क्या है 48। ठीक तो कर रहे हैं ना हम, कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। एक्स से गुणा किया 16x हो गया, इधर किया माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, इधर किया 16 चक्कू 64 हो गया। हाँ गड़बड़ कर दिया हमने ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4x होगा ना, पॉजिटिव का 4x, ठीक तो है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो इन सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ। नेगेटिव का इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20x इधर क्या हो जाएगा माइनस का 20x, माइनस का 64 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 64, और यहाँ पर पहले से ही प्लस का 48 है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा 0। आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 128, सॉरी 4 112, ठीक है, ये चीज आ गई। अब द्विघात समीकरण हमारे पास बन के रेडी है, ठीक है। अब इसका स्थिति संभव है कि नहीं वो हमें चेक करना है, तो देखते हैं। चूंकि ए क्या होगा भाई मेरे एक्स स्क्वायर का गुणज एक, कुछ नहीं तो एक होता है। बी अपने पास क्या है एक्स का गुणज चिन्ह के साथ माइनस का 20, और सी अपने पास क्या है प्लस के 112। स्थिति संभव है या नहीं है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्तिकर निकालो, विविक्तिकर। चूंकि विविक्तिकर डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। रखो इस सूत्र में मान, तो b का मान है माइनस का 20, और a का मान है 1, और c का मान है 112। तो देखो माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है प्लस, 20 गुणा 20 400 होता है, और 4 से गुणा कर दोगे 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 400 में से 48 घटाओगे माइनस के 48 आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, तो माइनस के 48 आ गया, माइनस आ गया, तो स्थिति संभव नहीं है। क्या लिखोगे, चूंकि विविक्तिकर का मान, चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। जब स्थिति संभव नहीं है तो हम उसको हल नहीं कर सकते, संभव नहीं है, यह आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, नहीं होगी, तो यह क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। मैंने बोला ना वीडियो में कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में हर साल आता है, वो इसके बाद वाला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ये मैंने एक पार्क बना दिया, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक। तो मान लेते हैं, माना, इसको मानना होगा जिस पर निर्भर करती है। परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर ऐसा बोला है ना, लंबाई की बात कर रहे हैं चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना लंबाई x तथा चौड़ाई अपनी y है। चौड़ाई क्या है y है, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को मैंने y मान लिया, ठीक है। प्रश्नानुसार
प्रश्न में क्या बोला है, खेत का परिमाप। कितना दे रखा है खेत का परिमाप, 80। आयताकार खेत है तो खेत का परिमाप क्या होगा, देखो आयताकार इसने बोला नहीं है क्या परिमाप। ठीक है, परिमाप में बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो यहां से देखो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, है ना, चाहे वो आयत है या वर्ग है बोला नहीं है। अगर हम आयत ही मान के चलेंगे या परिमाप क्या होता है, बाउंड्री, यहाँ से लंबाई यहाँ से चौड़ाई, यहाँ से लंबाई यहाँ से चौड़ाई, तो खेत का परिमाप का सूत्र क्या होगा, दोगुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अपना 80 है, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ पीछे लग गया 0। लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने y माना है। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी ना तो मुझे सेटअप फिर से चालू करना पड़ा। तो हम यहाँ तक आ गए थे, आपने तो लिख लिया होगा, x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया था, 40 आ गया था। हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो, चूंकि हमें क्या दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, 400। खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये अपने पास है 400। लंबाई हमने क्या मानी है, x, और चौड़ाई हमने क्या माना था, y, 400। हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे। क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। यहाँ लिखोगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान अपने पास है 40 माइनस x, इधर अपना क्या है, 400 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस x से अंदर गुणा कर देंगे, 40 गुणा x, 40x, x गुणा x, x 2 बार गुणे में है, घात में 2 लग जाएगा, इधर 400 है। x को कभी, x स्क्वायर को कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ दे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, उठा के उधर ले जाना होगा। माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये वाला तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस का है। तो ये हमको हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें स्थिति संभव है या नहीं है उसके लिए विविक्तीकरण निकालना होगा। देखिए, चूंकि a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणज, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। b क्या है, x का गुणज, क्या है अपना, माइनस के 40, और अचर पद क्या है, c कितना है अपने पास, 400। ठीक है, इसीलिए विविक्तीकरण निकालो। विविक्तीकर d बराबर, सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b क्या अपने पास, माइनस के 40, वर्ग करोगे 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 400। माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है, प्लस, 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16, पीछे से 2 0 आ जाएगा। माइनस 40 गुणा माइनस 40 कितना होता है, 1600, 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16, ये भी 1600, तो d का मान क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने क्या बोला था, अगर d का मान प्लस में आता है या फिर 0 आता है तो स्थिति संभव है। ठीक है, अगर कुछ और आता है तो स्थिति संभव नहीं है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे, अतः स्थिति संभव है, अतः स्थिति संभव है। अब देखिए, आपने डी का मान निकाल लिया है, तो मैंने आपको बोला ये हल करने के लिए सबसे बेस्ट विधि क्या है, श्रीधराचार्य का नियम। तो यहां लिख देंगे श्री धराचार्य के नियम या सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a रखेंगे मान। b का मान हमारे पास क्या है, माइनस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने क्या निकाला है 0 और a का मान क्या है 1। माइनस गुणा माइनस प्लस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 बट्टे में क्या है 2। तो देखो चूंकि जब 0 आता है तो मूल क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसको ऐसे हल करो। अब ये जानते भी हो ना 40 में 0 जोड़ो या 40 में 0 घटाओ 40 ही आना है, तो ये इधर हो जाएगा 40 बट्टे में 2, 2 दूनी 4 पीछे से 0। x का मान अपना क्या जाएगा 20, x का मान 20 और अपना y क्या था, y था 40 माइनस x का मान क्या है 20, तो y का मान भी क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों 20 है, दोनों समान है। यानी कि जो खेत है अपना वो वर्गाकार खेत है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई समान है तो खेत कैसा है, क्या खेत का आकार कैसा है वर्गाकार है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उदाहरण नंबर 9 है जो हर साल आता है बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं समीकरण ये दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड में 4 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, बाकी सभी बोर्ड में आता है, किसी में 2 नंबर में, किसी में 3 नंबर में, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल में आ जाओ, क्या दिया है अपने को वो लिखेंगे, दिया है हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, चूंकि a अपने पास क्या है x स्क्वायर गुणज 3 है, b अपने पास क्या है माइनस के 2 है x का गुणज, और c अपने पास क्या है 1/3। बच्चे इस 1/3 को देख के घबरा जाते हैं। अब देखो मैं विविक्त कर निकालूंगा, इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर t बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही सूत्र होता है अपना। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र में मान रखो b अपने पास क्या माइनस के 2 वर्ग कर दिया, और a का मान अपने पास 3 है, c का मान 1/3 है, 3 से 3 कटा, माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है प्लस, 2 को 2 बार गुणा करो 2 दूनी 4, 4 गुणा 1 4 एकम 4, 4 में से 4 घटा दिया 0 आ गया। चूंकि विविक्त कर का मान 0 है, यहां लिखोगे चूंकि विविक्ति कर का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, हल करना है। चूंकि श्री धराचार्य नियम से सूत्र से क्या होता है, सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, सूत्र में रख दीजिए। b का मान हमारे पास क्या है माइनस के 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला है 0। a का मान अपने पास क्या है 3 है,
तो यहाँ देखिए नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 2 आ गया। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 2 3 6। 2 में 0 जोड़ो या घटाओ 2 ही रहेगा, 6। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो x के जो दोनों मान होंगे वो कितने आएंगे, 1/3। यहाँ लिख देना ट्वाइस आंसर। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। ये मैंने किया और ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन देता कमेंट में। सेम क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का व्यक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। हल करना नहीं है, व्यक्तिकर कितना आएगा और उसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, बस उतना कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर वास्तव में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसका उत्तर जरूर देना। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, सब कुछ मिल जाएगा। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।